हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा की 40 चौपाई जो आपका जीवन बदल देंगी। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको क्या क्या लाभ होगा और हनुमान चालीसा किसने लिखी थी, जानिए पूरी जानकारी मेरी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी लिखना ना भूलिएगा। और कैची धाम में होता है हनुमान चालीसा का पाठ। क्या है इसके लाभ, जानिए पूरी जानकारी। नीम करौरी महाराज जी का कैची धाम आश्रम 15 जून को लगता है मेला। और मेले में इतना भव्य सुंदर मेला कैची धाम में जब लगता है, लाखों भक्त कैची धाम में इस मेले के स्थापना दिवस कैची धाम की दर्शन करने आते हैं। यह स्थापना दिवस कैची धाम मेले के नाम से प्रसिद्ध है। देश के कोने कोने से भक्त आ रहे हैं और पिछले 2 सालों से तो संख्या लाखों में हो गई है। भक्त दूर दूर से बाबा के दर्शन करने, बाबा के चमत्कारी स्वरूप को देखने के लिए, चमत्कारी कैची धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं। कैची धाम में आप यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कैची धाम में करते हैं, आप यकीन मानिएगा नीम करौरी महाराज जी प्रसन्न होते हैं और आपको मन चाहा वरदान देते हैं। नीम करौरी महाराज जी ने स्वयं ये कहा है, जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, राम नाम का जाप करेगा, उसके लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूँगा। जो राम नाम का जाप करता है उसके पास मैं हमेशा उसका साथ निभाऊंगा, क्योंकि जहाँ पर राम नाम होता है वहाँ पर हनुमान जी होते हैं। और नीम करौरी महाराज जी साक्षात हनुमान जी हैं, यह तो हम सब जानते हैं। यदि आप महाराज जी के बारे में, नीम करौरी महाराज जी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल मिरेकल ऑफ गॉड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको मेरे इस चैनल पर नीम करौरी महाराज जी से जुड़ी हुई सच्ची कहानियाँ जानने को मिलेंगी। हनुमान जी से, साईं बाबा जी से जुड़ी सच्ची कहानियाँ मैं आपके लिए हमेशा लाती हूँ। नीम करौरी महाराज जी के भक्त हर धर्म से हैं। बाबा को मानने वाले देश में नहीं विदेश में भी हैं और सबके मुख पर हनुमान चालीसा होती है। सब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही आसान है। यदि आपको हनुमान चालीसा याद नहीं होती तो आप लगातार 1 हफ्ते तक हनुमान चालीसा सुने और साथ में गाएं। आप यकीन मानिएगा 1 हफ्ते में आपको हनुमान चालीसा बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और भगवान कहते हैं कि हनुमान चालीसा स्वयं महामंत्र है। हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई खुद में महामंत्र है। यह नीम करौरी बाबा जी ने कहा है कि हनुमान चालीसा की एक चौपाई यदि कोई व्यक्ति 108 बार उसका जाप करेगा तो आप अपने जीवन में हर परेशानी और एक ऐसा चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे जो आपके जीवन को बदलेगा ही, आपके स्वभाव को बदलेगा। आप अपने आप में एक दैविक शक्ति का अनुभव करेंगे। आपको लगेगा कि आपके साथ हनुमान जी हैं और हनुमान जी हमेशा हमारे साथ ही हैं। यह तो हम सब जानते हैं, हनुमान जी अमर हैं और वह हमारे साथ रहेंगे। और नीम करौरी महाराज जी के भक्त ये जानते हैं, जब हम कैची धाम में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब हम बहुत ही ज़्यादा नीम करौरी महाराज जी की दैवीय शक्ति को महसूस कर सकते हैं। अब हम हनुमान चालीसा का पाठ कैची धाम में कैसे करें? वहाँ तो बहुत भीड़ होती है। तो आप जब भी कैची धाम जाते हैं, यदि आप बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ भीड़ है, तो आप शाम को जाइए। शाम को आप बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं कैची धाम में। यदि आप फिर भी नहीं कर पा रहे क्योंकि भीड़ बहुत बढ़ रही है आजकल, तो आप
जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो कैची धाम में मंदिर में प्रवेश करते ही आप हनुमान चालीसा मन ही मन गाने लग जाइए। और जब आप बाबा जी की मूर्ति के सामने पहुंचेंगे, यकीन मानिएगा आपकी हनुमान चालीसा पूरी होगी और आपकी हर मनोकामनाएं, आपको लगेगा कि हम साक्षात हनुमान जी को देख रहे हैं। आप यह अनुभव करके देखिएगा, आपको पूरा अनुभव होगा हनुमान जी का, नीम करौरी महाराज जी के साक्षात रूप का। अब हम बात करते हैं कि हनुमान चालीसा किसने लिखी थी। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी जब वह मुसीबत में थे। अकबर ने उन्हें कैद कर लिया था, तब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी और सब हनुमान जी ने आकर उनकी रक्षा करी थी। सच्चे मन से यदि कोई भी स्त्री पुरुष बालक हनुमान चालीसा का पाठ करता है और हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति को समझता है तो उसका कल्याण होता है। एक अंदरूनी दैवी शक्ति उसके साथ हमेशा चलती है और कभी भी उसको किसी मुसीबत में आने नहीं देती। अब कई भक्तों को पूछा जाता है, आप हमें बताइए हनुमान चालीसा में कितनी पंक्तियां होती हैं, कितनी लाइन होती है। अब हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं, परंतु हमें यह नहीं पता कि हनुमान चालीसा में 40 पंक्तियां हैं। 40 पंक्तियां और 2 दोहे से मिली हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति, एक एक लाइन अपने आप में महामंत्र है। यदि कोई इसका सही उच्चारण करेगा तो वह सुख शांति की प्राप्ति करेगा और सभी बुरी शक्तियों से मुक्त होगा। अब बात करते हैं कि जब बच्चे या कोई व्यक्ति जिसको हनुमान चालीसा नहीं आती और वह गलत उच्चारण कर देता है शब्दों का, तो क्या उसका बुरा प्रभाव हम पर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। हनुमान चालीसा ही एक ऐसी 40 पंक्तियों की महान ग्रंथ है जिसका हम गलत उच्चारण भी कर दे तो गलत पढ़ें भी तो भी हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन सच्चा है। हम पूरी कोशिश तो कर रहे हैं ना हनुमान चालीसा को याद करने की। अब हमें बस ध्यान इस बात पर देना है, यदि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम पूरी कोशिश करें कि हनुमान चालीसा का एक एक शब्द को हम समझें कि हनुमान चालीसा क्या कहना चाहती है। हनुमान चालीसा का एक एक लाइन हमें उसका अर्थ जानना आवश्यक है। यदि आप हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति का अर्थ जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। हनुमान चालीसा की पंक्तियों का अर्थ, इस नाम से यह वीडियो है। यदि आप और अधिक जानकारी हनुमान चालीसा के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई होप हनुमान चालीसा से जुड़ी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो। हनुमान चालीसा आप रोज सुबह ना कर मंदिर में सच्चे मन से पढ़ें तो आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।